एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी शूट खत्म किया, थोड़ा सा मुंह में कुछ डाला, उसी के साथ ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। आई नो अच्छे मैनर्स नहीं है, बात नहीं करना चाहिए खाते हुए, खा लेती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि मम्मा अर्थ का मॉइस्चराइजिंग डेली लोशन फॉर बेबीज़ कितना अच्छा है, पर अगर आप न्यू मॉम बने हैं तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इस ठंड में अगर आप चाहते कि आपकी बेबी की जो त्वचा है जैसी सॉफ्ट एंड नरिश है वैसी ही रहे, तो आपको एवरीडे इस्तेमाल करना चाहिए मम्मा अर्थ का मॉइस्चराइजिंग डेली लोशन, जो कि आपकी बेबी की त्वचा को वेलवेटी स्मूथ एंड हेल्दी बनाकर रखता है अप टू 12 आवर्स। इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो बेबी की त्वचा को मॉइस्चराइज, नरिश, सॉफ्ट एंड सपल बनाए रखते हैं, जैसे कि कोको बटर, शिया बटर, जोजोबा ऑयल, एलोवेरा, विटामिन ई। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इसके एवरीडे इस्तेमाल से बेबी की सॉफ्ट त्वचा तो सॉफ्ट रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी दिखने लगती है, और ये रिलीफ देता है फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो तो नेचर से लिए गए हैं, ये तो आप समझ ही गए हैं, पर मैं आपको बता दूं मामा अर्थ के सारे ही प्रोडक्ट्स जो है ऑल नेचुरल एंड केमिकल फ्री होते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप मम्मा अर्थ की वेबसाइट से प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो वो आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देंगे, जिसकी एग्जैक्ट जियो लोकेशन, स्पेसिस एंड पिक्चर भी आपको सेंड की जाएगी। और हाँ, ये प्लास्टिक पॉजिटिव भी है। मामा अर्थ इज़ अ प्लास्टिक पॉजिटिव विच मीन्स दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक दैन दे यूज़, एंड ये और कोई नहीं करता। इतना ही नहीं, ये एक इंडियन ब्रांड है, तो डेफिनेटली वोकल फॉर लोकल का सपोर्ट हमारा बनता ही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है यह आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन एंड फर्स्ट क्राई पर भी, और मम्मा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ से ख़रीदिए, पर इस कूपन कोड को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा किरण 2020, जिससे आपको मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट्स पर 20% ऑफ आपके शॉपिंग या परचेस पर मिल जाएगा। सो ओवरऑल इस ठंड में अपनी बेबीज़ की त्वचा को जैसी है, मतलब सॉफ्ट एंड वेलवेटी जैसे भी उनकी त्वचा है वैसी ही बना कर रखिए, ना कि रूखी सूखी। ठीक है, तो खा लिया है, मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। आई नो अभी आप मुझे बोलेंगे कि दी बैठकर पानी पियो। सॉरी कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी इस समय, पर अगली बार पक्का सुनूंगी, क्योंकि आपकी ये छोटी छोटी बातें ही है ना मुझे बहुत स्पेशल फील करवाती है। और सबसे अच्छी बात ये लगता है कि मुझे ना आपसे एक कनेक्शन फील होता है जब आप मेरे लिए केयर करते हो, आप मेरे लिए चीज़ें नीचे कमेंट करके बताते हो कि दी ऐसा करो ऐसा करो। सच में इस बात के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू, एंड ऐसे ही बने रहिए इस चैनल के साथ। एक चीज़ जो मेरे अंदर चल रही है उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कुछ लोग यहाँ पर आकर मम्मी पापा को लेकर मीन कमेंट्स कर रहे हैं। प्लीज़ मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ से चले जाएं, आपकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट उनका मीन कमेंट यहीं पर है कि मेरी मम्मी अपना घर दार छोड़कर यहाँ पर आ गई है। फर्स्ट, आप मेरे फैमिली मेम्बर्स को अगर मीन कमेंट्स करोगे तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको रोकूंगी पूरी तरह से। चाहे अनिका पर करो, राज पर करो, अम्मा पर करो, मम्मी पापा पर करो, मुझे पसंद नहीं आएगा। आपको कैसा लगेगा जो मीन कमेंट्स करते हो उनके परिवार वालों को, अगर मैं इस तरह से मीन कमेंट्स करूँ कैसा लगेगा? जस्ट एक बार फील करें इस बात को। और सेकेंड, वो जो रीत चलती आई है ना कि माँ बाप जो है बेटी के घर पर खा पी नहीं सकते, वो रीत ना उन लोगों तक ही सीमित रखो जो इसे बिलीव करते हैं। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ, ना ही मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर, चाहे राज हो, अम्मा हो, कोई भी इसमें बिलीव नहीं करता। मेरे माँ बाप को पूरा हक है कि वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं जितना उन्हें रहना है, क्योंकि ये घर मेरे पूरे फैमिली मेम्बर के लिए खुला है। वो जब चाहे तब आ सकते हैं, चाहे राज के घर के तरफ के हो या मेरे घर के तरफ के हो। हमारे लिए सब लोग एज अ फैमिली ही है। ऐसा नहीं है कि ये किरण के मम्मी पापा है तो इन्हें इग्नोर करना चाहिए, ये राज के मम्मी पापा है तो इन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल वो करना चाहिए। सी एवरीवन स्पेशल यहाँ पर मेरे घर पर एटलीस्ट है, और मैं इस रीति रिवाज के खिलाफ हूँ। जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि कोई अपनी बेटी के घर में कैसे इतने दिन रह सकता है, प्लीज़ स्टॉप इट। आपके यहाँ पर नहीं हो रहा होगा या आपके मम्मी पापा को आपके घर पर नहीं आने को मिल रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे मम्मी पापा को मीन कमेंट्स करो। एंड वो ज़माना बदल गया है,
और अगर नहीं भी बदला है कई सारी जगहों पर तो वो मेरे हाथों में नहीं है। मेरे हाथों में बस इतना है कि मैं अपनी फैमिली को खुश रख पाऊँ। और रीज़न मैं ऑलरेडी आपके साथ, मम्मी ऑलरेडी शेयर कर चुकी है, वाई शी इज़ हियर, क्योंकि 8 महीने से वो अनिका को नहीं मिली थी, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं की थी। जिस तरह से अनिका के लिए दादी स्पेशल है उसी तरह से अनिका के लिए नाना नानी भी स्पेशल है। सो इसलिए उठ गई अनिका, उठ गई। तो अनिका सो रही थी, लेट मी शो यू, ये देखिए वो चिढ़ जाएगी मेरे ऊपर, भाभी मुझे सोते हुए दिखाया। अंडा खाना था ना, तो इसको अंडा दिखा के आया मैं। देखो ऐसे तो उठी क्या? हाँ उठ गई, अंडा दिखा के। काजू भी खिलाया मैंने इसको। काजू चलो हम भी अंडा थोड़ा सा एंजॉय करते। वैसे राज कौन सा अंडा बना रहे थे आप? मुझे ये दोपहर में ही बोल रहे थे। तवा फ्राई अंडा। चाय के साथ शाम को कुछ होना चाहिए ना, तो मेरे को तवा फ्राई। मेरे को तो कभी कभी खुजली हो जाती है। कभी कभी नहीं, जिन्हें ना कुकिंग पसंद हो ना, उन्हें हमेशा ही फील होता है कि अब मैं क्या बनाऊँ, अब मैं क्या बनाऊँ। तवा फ्राई अंडा मैंने राज पापा दी ढाबा पे डाला है। हाँ। उसका पर लिंक तो किसी वीडियो में तो डालती नहीं हूँ। अभी डालूंगी। ये मेरे किसी भी फूड का वीडियो का लिंक नहीं डालती। अभी डालूंगी गाइस, मैं चैनल इसलिए का आज ही तुम्हें लिंक दो डाल की दूंगी। जगह एक ही अंडा मिलेगा। नहीं, मैं पक्का डालूंगी। अभी 2 दे देना। अच्छा ठीक है, पर नहीं डालें नेक्स्ट टाइम कट जाएगा। नहीं नहीं, एक आज का एक नेक्स्ट टाइम में कट के 0 हो जाएगा। ऐसा ना हो सकता। चलो मम्मी पापा क्या कहते मेरे? सो रहे। ऐसा सो रहे हैं? मैं बहुत देर से अंदर थी, वीडियो शूट कर रही थी। उठा देती हूँ, जैसे मम्मी मेरे को उठाती है वैसा मैं मम्मी को उठाती हूँ। मम्मी बाड़ा उठा, बाड़ा मतलब बेबी होता है, मराठी में बेबी को बाड़ बोलते, बाड़। तो ये हमारा बड़ा बाड़ उठ चुका है। ये बेबी क्या कर रहा है हमारा? कुछ तो पढ़ रहा है। अनिका बहुत अच्छा बोलती है। मेरा नाना क्या कर रहे हैं? मेरे नाना तुम ऐकले का? कशी बोल पापा? तो नानी के साथ ही अनिका सो रही थी यहाँ पर। तो अनिका को तो उसके पापा ने उठा दिया, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने बेबी को उठा दूँ। तो ये स्पेशल प्याज तैयार हो रहा है, चाट लगाकर। चाट ही लगाया ना? चाट मसाला, काली मिर्च, नमक और काला नमक। एक दिक्कत हो गई है, पर क्या? अंडा तो मम्मी और पापा नहीं खाएंगे। मम्मी तो खाएगी ना, 12 अंडा इसलिए तो बोला। नहीं, आज मंडे है, मंडे को मम्मी नहीं खाती। उनका भी तो उबाल दिया। नहीं, उनका तो क्या करेंगे? उनका दो, अम्मा को एक दे दो, अनिका को एक दे दो। मैं खा लूंगा। चलाकी। चलाकी नहीं, फेंकना अच्छा है। ओहो, ये पेड़ में पानी नहीं डाला शायद, ये देखो नीचे वो हो गया इसमें तुमने से। इस बालकनी के लिए पानी देती। हाँ नहीं, पर मिट्टी तो गीली है जहाँ तक है। ये देखो मिट्टी तो गीली है, डाल देती हूँ। फिर भी पेड़ भी काफी बड़ा यहाँ तक गया है, तो पानी भी ज्यादा लगता है। और बाहर मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। तो ये तैयार है अंडा चाट, बराबर। तवा फ्राई अंडा। अच्छा, अम्मा ने तो काफी खत्म भी कर लिया। अम्मा को पहले दे दिया था ना, उनकी चाय बिना चीनी वाली होती है, पहले बन जाती है। हाँ, मैं भी खाकर देखती हूँ। ओहो, मिर्ची इतनी सारी मेरे इसके ऊपर मिर्ची बहुत है। नहीं है? ओके, फिर भी इसका तीखापन तो आ ही गया होगा। अच्छा, ये हो गया मिर्ची फ्री। चीयर्स, अंडा चीयर्स। मजा आई? टू गुड। मजा आ जाती है इसको खाने में। मैंने मिर्ची निकाली थी तो भी तीखी लग गई। ये मैं सीखा था अपने इंजीनियरिंग के टाइम पे। मेरे कॉलेज के बाहर ना एक मार्केट थोड़ी दूर पे था, वहाँ जाते थे तो तवा पे ऐसे फ्राई करके बेचता था। और उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी, पता है?
मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन की रस्सेदार सब्जी। कैसे बनेगी चलिए दिखाती हूँ। आवाज आ रही है सुपर 30 मूवी के पापा देख रहे हैं, उन्होंने देखी नहीं थी, आनंद कुमार वाली, याद होगी ना आपको। नारियल ये पड़ेगा आज बैंगन की रस्से वाली सब्जी में, मतलब भरा हुआ बैंगन आप ऐसा बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मम्मी देखो, हेलो मम्मी, अच्छा कराओ लगते है। मम्मी स्माइल देकर हो गया। ये देखिए दिख रहा है आपको? हाँ फोकस करो कैमरा। मम्मी फूल पाइली था, मस्त वासियत है, खुशबू मस्त। अब भी हुआ फोकस। ये देखिए इतने सारे फ्लावर्स आए हैं। खाना लेना मम्मी का हाथ लगने के बाद। हाँ पप्पा का हाथ लगने के बाद। सही बात है, बहुत दिन से आ नहीं रहा था। पहले बहुत आता था, फिर बहुत दिन से रुक गया था आना, फिर अभी वापस आ गया है। खैर ये बात तो सच है। और क्या बोलते कि लंच बना रही थी कुछ। चलिए आपको रेसिपी अच्छी दिखा दूँ। हाँ बोलो। आवाज़ जो है कितनी तेज है, लग रहा फटाके फूट रहे। तो वो कॉलीफ्लावर जो मैं थोड़ा सा उसे तेल में हल्का सा फ्राई कर रही थी, तो वो अच्छा कलर आ जाता तो अच्छा लगता है ना, उसी की आवाज़ थी। और यहाँ पर ग्रीन टी मैं सबके लिए बना रही थी। आजकल मैंने एक अच्छी आदत बोल सकते हो या जो भी है, मैं डेवलप करना चाहती हूँ कि हर कोई दिन में एटलीस्ट 2 कप 3 कप ग्रीन टी पिए। इसके अलग ही अपने मायने हैं। और मैं और राज कुछ दिनों से इकिगाई बुक पढ़ रहे, तो उसमें ग्रीन टी के इम्पोर्टेंस है बहुत सारे, तो मैंने सोचा कि अच्छी आदत है। तो मेरे पास एक ग्रीन टी डिफ्यूज़र है, बट ये बहुत अच्छे से छानता नहीं है, मतलब इसमें मुझे छन्नी का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इसे अगर पास से देखो ना तो ग्रीन टी पूरी बाहर निकल जाती है, तो इसलिए मुझे छलनी का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो आज मैंने ये हिबिस्कस और पता नहीं कौन सी वाली मिक्स की है, तो सबको आजकल मैं दे रही हूँ। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है, हिबिस्कस वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या मम्मी ग्रीन टी क्या? आओ
मेरी मम्मी तो मेरे को बोली कि क्या तूने नई आदत पाल ली है ग्रीन टी की। क्या है मम्मी? मम्मी को मेरी ग्रीन टी पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद की बात नहीं है, ये लोग क्या है 2-4 दिन दे देंगे बाद में भी दे देंगे, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। आदत अच्छी लग जाएगी तो मम्मी खुद ही पिएगी। हाँ मम्मी। मम्मी को पीना खाना पसंद, सब पसंद है, लेकिन मम्मी को दुकान में जाके क्या बोलना हो मैं उसकी जिम्मेदारी मेरी, ग्रीन टी की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। इसीलिए मैं अब मम्मी को टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मम्मी का मानना ये कि उन्हें ज़्यादा समझता नहीं है ये सारी चीज़ें। पीना खाना वो चाहती है पर नहीं समझ में आता कि कौन सी ग्रीन टी ले, कैसे ले, क्या ले। बट जब तक बच्चे हैं तब तक मम्मी नहीं भी समझेगी तब तक चलेगा। ओके, सबको दे देती हूँ। चलो पहले अपनी ग्रीन टी पी लो, फिर वो ग्रीन टी कोल्ड टी हो जाएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, एक बात अच्छी हो गई है, वो कौन सी मैं बताती हूँ। मम्मी आने के बाद मेरी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत बढ़ गई। क्या हो गया, मम्मी तो मेरे को वैसे ही बहुत भाव देती थी, राज थोड़ा कम भाव देते थे। पर जब राज ने देखा कि मम्मी मेरे को ज़्यादा भाव देती है तो राज को कहीं ना कहीं अंदर से जेलेसी हुई, क्या हुई मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि अब राज मुझे बहुत ज़्यादा भाव देते हैं। मतलब पहले से तो भाव का जो मेरा रेट है वो बढ़ गया, जैसे कांदे का भाव बढ़ते रहता है ना वैसे। क्या बोलते हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ भी बोलती, मैं पहले भी बहुत ज्यादा भाव देता था, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, गलत समझती हूँ। अच्छा, मैं मुझे पहले लगा भी कि भाव कांदे देता था, पर क्या होता था कि भाव कंपेयर नहीं हो पाता था, इसलिए भाव पता नहीं चलता था। अच्छा, अभी मम्मी के आने की वजह से, मम्मी पापा के आने की और वजह से। दूसरा क्या है ना कि मैं सच कैमरे के सामने थोड़ा भाव देने में शर्माता हूँ। Right. हाँ, तो इसलिए हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता चलता कि मैं बहुत भाव देता हूँ। तो Right. परेशान नहीं है, मैं बहुत भाव देता था। पर मुझे ना वो फील हुआ कि मम्मी आने की वजह से ना, मुझे ना, मम्मी तो वैसे ही भाव दे रही थी, पापा तो और भाव दे रहे थे, पर कहीं ना कहीं राज का जो वो है ना डबल भाव हो गया। मतलब पहले भी देते थे पर अभी थोड़ा सा ज्यादा देते, क्योंकि इन्हें पता है नहीं, कि चाहने वाले हमेशा ही भाव देता था, अभी भी देता हूँ और हमेशा ही देता रहूँगा। ले, मैं खुद ही बोल लेती हूँ ना। ले। ओके, अपनी ग्रीन टी लो। आज मैंने ये हिबिस्किस वाली बनाई है, ये पैकेट मैंने आज पहली बार खोला है। कौन सी है? इसमें हिबिस्किस और एक कुछ तो है जिसका नाम मैं एक्चुअली भूल गई हूँ। ये ना दिन में ये लड़की 3-3, 4-4 ग्रीन टी अभी बनाना चालू की है। क्यों बताओ भाई? क्योंकि हमने एक बुक पढ़ी, उसमें पता चला कि ग्रीन टी उधर बहुत पी जाती है। उधर बहुत उस पी बुक जाती है। में जो थी, हाँ, एक्चुअली हमने बता ही देता हूँ, मैंने बताया बुक का नाम, बता दिया है। तो फिर उस बुक में हम इकिगाई। जापान में वो कौन सा ओकिनावा जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पी जाती है। और भी ग्रीन टी वहाँ पे जो पी जाती है वो जैस्मिन ग्रीन टी होती है, जैस्मिन प्लस ग्रीन टी का कॉम्बिनेशन होता है, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, वो लोग ऐसा मानते हैं। वो दिन दूर नहीं, हम लोग भी पियेंगे। मैंने ऑलरेडी ना अमेजोन के कार्ट में इजी होता है, अगर फायदा करती है तो इट्स नॉट अ टफ। मतलब नॉर्मल हमारी जो चाय बनाने में उसमें बहुत टाइम लगता है। दूध डालो, अदरक कूचो, चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, बॉयल करो, और जब तक 10 मिनट बॉयल नहीं करोगे तब तक वो चाय में टेस्ट नहीं आता। पर ये चाय का कुछ नहीं, पानी बॉयल किया, ये आपके पास चाय वाला वो होता है ना, जो जैसे रेस्टोरेंट में होता है, होटल में आप जाते हो रखा रहता है ना आपके बेड के बाजू में, वैसा वाला है तो बेस्ट है। उसमें पानी लगाया और ये चाय पत्ती डाला और ढक दिया, बन गई चाय। कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा स्वाद वो नहीं आता जो इंडियन टी में आता है। हेल्थ के लिए पी सकते हो, एज अ गर्म पानी आप पी सकते हो ना, हल्का सा तो फ्लेवर आ ही जाता है मुंह में, इतना खराब तो नहीं लगती है। यस, खराब थोड़ा भी नहीं लगती है, मुझे सच में नहीं लगती। कल रात को मैंने कैमोमाइल और नहीं, केवल ग्रीन टी पियोगे ना प्योर वाला तो थोड़ा सा कड़वा लगती है, अच्छी नहीं, मज़ा नहीं आती। पर ये जो ग्रीन टी फ्लेवर्ड वाली आती है ना, जैसे ये भी फ्लेवर्ड है, जैस्मिन वाली जैसे होती है, उसमें जैस्मिन के फ्लावर्स होते हैं। और कल रात में तुमने कौन सी पिया? कैमोमाइल, लेमन ग्रास, हाँ, वो सब जितने भी होते हैं सब में थोड़ा सा फ्लेवर तो होता ही है। हाँ, खुशबू होती है ना जो मुंह में आ जाती है, और बल्कि अच्छा मज़ा आता है ना। सो अभी मैं पिला रही हूँ ना, दिन में 3 कप पिला रही हूँ, एक 11 बजे, एक शाम को और एक रात को। हम भी आप लोग के जैसे ही है, कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। नॉर्मल भारतीय पब्लिक
जो कि हमेशा कुछ एक्सपेरिमेंट अपने हेल्थ को लेकर, किसी ने बोल दिया कि ये wealth अच्छी को, चीज हाँ, है तो हेल्थ वेल्थ और कुछ कुछ चीज़ों को लेकर एक्सपेरिमेंट करती रहती है। किसी ने बोल दिया इससे पैसा आएगा, अच्छा इसमें पैसा आएगा चलो कर ले। किसी ने बोल दिया ये खाओ इससे तुम्हारा पेट पचक जाएगा, अच्छा ऐसा क्या खाएंगे, फिर वो 10 दिन खाएंगे पेट पचका ही नहीं, फिर छोड़ देते हैं। नहीं, कुछ लॉजिक सही बैठते भी नहीं, नहीं। ग्रीन टी वाला बैठता भी है। नहीं सब बैठते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि सब में हम लोग ना, हम और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि 1 हफ्ते 10 दिन में छोड़ देते हैं, तो रिजल्ट चाहिए इमीडिएट। ये हम तो लोग फितरत होती है इंसान की कि आप जैसे बोलोगे ना कि 2 मिनट में लेकिन आप बहुत सारे लोग होते हैं जो लगे रहते हैं और उनको रिजल्ट मिलता भी है। बहुत सारे लोग को मिलता है। हमारे जान पहचान में भी बहुत सारे लोग हैं, आप लोग के भी जान पहचान में हो सकता है आप ही लोग हो जो देख रहे हैं, कुछ लोग जिनको मिलता है रिजल्ट मिलता है। 3-4 देखो मेहनत महीने, करो तो मिल ही जाता है। 3-4 महीने 6 महीने लगे रहो तब रिजल्ट दिखता है एक्चुअली, नहीं तो नहीं दिखता कुछ भी। नहीं ये मीठी नहीं होती है, जापान के लोग पीते हैं जिससे उम्र, हाँ मीठी नहीं होती है, जापान के लोग पीते हैं जिससे उम्र लंबी होती है। उम्र लंबी होगी, ज्यादा दिन जिंदा रहोगी। उम्र लंबी हो रहे, हाँ जिंदा ज्यादा रहोगी, इसलिए पी लो। कुछ स्वाद ना हो, स्वाद नहीं होता लेकिन अच्छा होता शरीर के लिए। मीठ उड़ाइए ना, मीट कर दोगे तो फिर जिंदा नहीं रहोगी, वैसे पियो। अच्छी होती है, पियो। ये देला, सब लोग पी रहे हैं, हम लोग भी पिए, हाँ। वो लोग भी पिए, किरण के मम्मी पापा भी। ये देला से तुम कहने के देला, हमारे याद आ रहा कि एकदम देले रहा ना, हाँ बहुत दिन बाद। हाँ पी लो अच्छा है। ओ आटा गूंथने का काम चल रहा है। यस, गर्मा गर्म रोटी, गर्मा गर्म पता रोटी क्या बन रही है? क्या है? आओ दिखाओ। खुशबू लेने दो। सबको पता है, मेरे व्यूअर्स को ऑलरेडी पता है। मैं खुशबू लेके बताता हूँ बिना हाँ, खोले। बैगन भरता। ओ बराबर। कैसे पता चला? मुझे सीरियसली नहीं पता था लेकिन इसकी खुशबू से मुझे पता चल गया। देखो, अल्लाह आजकल बैगन ऐसा दिखने लग गया है। बहुत उल्लू काटा मेरा इस लड़की ने। पर खुशबू बैगन भरता जैसे आ क्योंकि रही थी। मैंने ना इसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाला है। उस दिन चिकन बनाता था तो बैगन भरता में कब से फेस क्रीम डालते हैं? कुछ भी बोलती है। चलो ये जो सब भी- और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करते हैं, यही पर खत्म करते हैं। कुछ स्पेशल नहीं बन रहा, बनेगा तो दिखाऊंगी। ये रात को स्पेशल बन रहा है। बाय बाय, टेक केयर। चलो बाय।